महाकुंभ में अगर मुझे जाना है तो कैसे पहुंचना होगा, कहाँ रहना होगा, कैसे मिलेगा वहां पर खाना, कितने टॉयलेट्स वहां पर बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया गया है, क्या कुंभ में फिर से दो भाई बिछड़ सकते हैं या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। फिलहाल क्लिप एंजॉय करिए, पूरे एपिसोड के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंचिए। थैंक यू। बिजनेस पे मैं वापस आता हूँ। ये केस स्टडी है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए, बिजनेसेस के लिए, कि कितने मैसिव लेवल पे यहाँ पर एक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस जनरेट हो रहा है। तो उसको लेकर योगी जी का क्या विजन है कि कैसे लोग वो भी बने, सक्षम भी बने और लोग बिल्कुल। हम तो कहते भी हैं, देखिए मतलब ये एक तरह से विष्णु जी कथा से जुड़ा है, विष्णु पुराण में इसका मेंशन है। तो विष्णु जी की कृपा के साथ आपको लक्ष्मी जी की कृपा भी पूरी बह रही है जी। हमने कहा भी कि ये जो 14,000 करोड़ इन्वेस्ट करे हैं, जिसमें से 80% परमानेंट इंस्टॉलेशंस है, वो करीब 2 से 3 लाख करोड़ की इकॉनमी जनरेट करेगा। देखिए अभी एक टीवी इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ जी बता रहे थे कि अयोध्या में, और आप तो अयोध्या से ही हैं रौनक, अयोध्या में पहले केवल 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु आते थे। कब? पहले, मतलब मंदिर बनने से पहले। पिछले साल कितने लोग आए? 16 करोड़। 2 लाख 16 करोड़। BHU की और कई स्टडीज़ हैं कि एक आदमी जब घर से निकलता है और घर के वापस आता है, मतलब डोर टू डोर, वो कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपये तो खर्च करता ही करता है। वो बस में आता है, वो ट्रेन में आता है, वो वहाँ पे धर्मशाला में रहता है, वो खाना खाता है, वो ऑटो टैक्सी लेता है, वो ई रिक्शा लेता है, वो पुजारी को पैसे देता है, प्रसाद खरीदता है, वो कलावा खरीदता है, मूर्ति खरीदता है। तो आप 3,000 या 5,000 रुपये से इंटू कर दीजिए 16 करोड़, कम से कम 50,000 से 80,000 करोड़ रुपए की इकॉनमी है। तो ये जो 40 करोड़ लोग आएंगे, इसका आप 3,000 4,000 से इंटू कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपकी 2 से 3 लाख करोड़ की इकॉनमी है वहाँ पे। मतलब जो पान बेचता है, जो पानी बेचता है, जो वहाँ पे चाय बेचता है, छोटी टपरी लगा के, वो भी धनवान होके जाता है। तो बड़ी इकॉनमी है। बाद में सारी जो व्यवस्था है, इतने सारे लोग आके चले जाएंगे तो वहाँ के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में, वहाँ की रोड्स में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक प्रेशर पड़ेगा ना। ठीक है। उसके लिए जो सरकार ने काम किया वो अद्भुत विजन है। और देखिए योगी आदित्यनाथ की ना ये फेमिलियर टर्फ भी है। क्यों टर्फ है फेमिलियर? क्योंकि वो जब 22 साल की उम्र में, तब उन्होंने संन्यास ले लिया था। आज वो 53 साल के हैं और वो अपने गुरुजी के साथ कुंभ में आते थे। नाथ परंपरा तो बहुत प्राचीन परंपरा है उनके लिए। तो कुंभ में आना एक मतलब एक, जैसे आप किसी कंटेंट क्रिएटर कॉन्क्लेव में जाएं, वो तो आपका काम है ना, मतलब वो तो जाते ही जाते थे वहाँ पे। वो प्रयाग उनका देखा हुआ था, हर संत से, जैसे अभी कितनी सुंदर बात हुई, परसों वो हर अखाड़े में चलते हुए गए और हर अखाड़े के मठाधीश से जाके मिले, नमस्कार करा, स्वागत करा उनका। कह ये तो आते ही आते। और जो अखाड़ों में जो टेंट लगाए हैं, जो कैंप लगाए हैं, वो उन्होंने अपने धन से लगाए, अपने डोनेशन से लगाए। सरकार ने उनको बस पानी की, जल की, रोड की, आने जाने की व्यवस्था दी है। व्यवस्था सरकार की, टेंट अपने, सबसे मिलने गए। तो उनको पता है कि छोटी से छोटी चीज़ भी गड़बड़ क्या हो सकती है। वहाँ पे क्या होता है, इतने सारे लोग आते हैं, सब लोग तो रहते नहीं है। टॉयलेट की तो 1.5 लाख टॉयलेट हैं, पोटा केबिन के टॉयलेट। उन 1.5 लाख टॉयलेट को मैनेज करने के लिए 12,000 स्वच्छता कर्मी मेला एरिया में है। ये मेला एरिया और शहर क्या है मैं बताता हूँ, ये दो क्या हो गए। मेला एरिया में है और करीब 10,000 सफाई कर्मी शहर में, क्योंकि शहर से भी सब लोग होते हुए आते हैं। महिलाओं के कपड़े, वस्त्र बदलने के लिए बहुत सारे केबिन बने हुए हैं पूरे मेला एरिया में। एक सन्यासी इस लेवल पे सोच सकता है, ये जो 20-25 हज़ार कर्मी हैं और बहुत सारे लेबर हैं, ये परिवारों के साथ आ गए, दोनों आ गए, उनके लिए अच्छा अर्निंग टाइम है इस समय। इनके बच्चे आए होंगे कम से कम, ये अगर 25,000 आए हैं तो इनके कम से कम 2-3 हज़ार बच्चे होंगे। बिल्कुल। इनके बच्चों के लिए टेम्पररी स्कूल खोले हैं योगी जी ने वहाँ पे, उन्हीं शेड्स में। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब एक तरह से वो प्ले एरिया नहीं होता था ऐसा, ये कभी कोई सोचा ही नहीं किसी ने। प्ले एरिया भी हो गया और एक तरह का जैसे बेबी केयर भी हो गया, किड्स केयर भी हो गया, उसमें बड़े छोटे बच्चे सब हैं और उसमें साथ अध्यापक, अध्यापिका, फैसिलिटेटर लगा के इस लेवल तक की प्लानिंग हुई है। तो अद्भुत है, अद्भुत है।